फ़ोन ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे। दोस्तों, अगर आप भी एक फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में 100% ये सवाल आता होगा कि फ़ोन ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे, ऑफलाइन सस्ता होगा या ऑनलाइन सस्ता होगा। अब ये बातें आपके दिमाग में जो घूमती रहेगी जब तक आप नया स्मार्टफोन खरीद नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं कि फ़ोन को ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे। तो मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का सपोर्ट टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि हम उस फ़ोन के बारे में बात नहीं करेंगे जो कि आपको ऑफलाइन मिलते हैं बल्कि ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मिलेंगे लेकिन ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, तो हम उस फ़ोन को साइड में रखेंगे। हम उस फ़ोन की सिर्फ बात करेंगे जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंडियाज़ के टॉप ब्रांड जो होते हैं, जो टॉप ब्रांड है उसके नाम ले लेते हैं। वो सभी फ़ोन जो है जो मतलब कि सभी लोग यूज़ करते हैं, जैसे ओप्पो, रियलमी, शियोमी, उसके बाद आ गया तो आपको रियलमी और सैमसंग। ये 5 ऐसे ब्रांड है जो इंडिया में सभी लोग यूज़ करते ही हैं। और सभी लोग जो है ये सभी फ़ोन लगभग में 90% आदमी के पास आपको यही फ़ोन मिलेंगे, ओप्पो, रियलमी, शियोमी, वीवो और सैमसंग। तो इस फ़ोन को ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे, अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो हम पहले ये क्लियर कर दें कि ऑफलाइन अगर आप ये सभी फ़ोन खरीदते हो तो आपको ऑनलाइन के मुकाबले सस्ते मिलेंगे, थोड़े सस्ते मिलेंगे, मतलब 400-500, 300-400 के फ़र्क ज़रूर मिलेंगे। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में ख़रीद सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको वही सब फ़ोन जो है मतलब कि थोड़े ज़्यादा दाम में मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा रेट में मिलेंगे। तो चलिए, अब ऑफलाइन जो है सस्ते में क्यों मिलेंगे। देखिए, सस्ते में ऑफलाइन मिलने का एक रीज़न है कि दुकानदार को जो है वो MOP दिया जाता है, मतलब कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्राइस, मतलब इस रेट से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना रुपया में ही बेच सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। अब उसका मन है जो दुकानदार जो है ले लेते हैं। अब कुछ भाई जो हमें कमेंट करेंगे कि भाई देखो, मैं भी गया दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए, तो मुझे क्या बताए, ऑनलाइन प्राइस दिखा कर जितना ऑनलाइन रेट था बस उतना मुझसे ले लिया, मुझे सस्ता दिया ही नहीं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई ये ऐसा नहीं है, आपको कुछ डिस्काउंट जरूर देगा, वो सस्ते में ज़रूर देगा। ठीक है, आजकल तो ऐसा हो गया है कि दुकानदार जो है वो DP में ही अपना फ़ोन बेच देते हैं, मतलब डीलर प्राइस में, जितना में वो ओप्पो कंपनी से बिलिंग करवाते हैं उतना में ही वो फ़ोन को फिर बेच भी देते हैं। तो उतना में बेचने से दुकानदार को क्या फ़ायदा होता है, पहले हम ये भी आपको इसी वीडियो में क्लियर कर ही देते हैं। देखिए, कोई भी अगर ये सब फ़ोन जो है, ये सब फ़ोन अगर दुकानदार बेचते हैं तो उनको एक टारगेट दिया जाता है, मतलब कि अगर वो 2 लाख से ऊपर बेचते हैं, मतलब अगर एक भी फ़ोन बेचते हैं तो उसमें उसको मतलब कि 4% एक्स्ट्रा मिलता है। 4% जो है कंपनी जो है उनको सीधे देती है। तो उसके बाद अगर हम बात कर ले कि 4% हो गया, उसके बाद अगर वो 2 लाख से, यानी कि टारगेट दिया जाता है 2 लाख, किसी को 60,000, कोई कंपनी ऐसा है कि 80,000, 90,000, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा अगर टारगेट दिया जाता है, अगर वो टारगेट को वो हिट कर देते हैं, उस टारगेट को अगर वो पूरा कर देते हैं तो उसको मिलता है 5% एक्स्ट्रा, मतलब 5% जो ऊपर से मिलता है। तो वो क्या करते हैं दुकानदार भाई, जो बिक रहा है उनको बेच, तो इनसे उन दुकानदारों को जो है मतलब कि अपना जो दुकान का खर्चा है वो तो निकल ही जाता है। तो वो मतलब कि वो ऑफलाइन मतलब कि वो सस्ते में भी बेच देते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में ये डाउट है कि ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन, आप थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा हम क्लियरिफिकेशन कर दें कि ऑफलाइन खरीदे कि ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो ये सब फ़ोन, तो ऐसा होता है कभी कभी देखा जाता है कि ऑनलाइन फ़ोन खरीदने में ऐसा भी सुने हैं कभी कभी कि अगर हम करते हैं फ़ोन, ऑर्डर करते हैं फ़ोन, उसमें आ जाता है ईंट पत्थर। अगर हम करते हैं ऑर्डर मतलब कि कुछ और जाता है कुछ और। तो ऐसा भी कभी कभी ऑनलाइन मोड में होता है। तो अगर आप चाहे तो लेकिन ऐसा काम आप दुकान के पास नहीं होगा। दुकान में अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो 100% आपको श्योर प्रोडक्ट ही दिया जाएगा, क्योंकि वो दुकानदार जो है आपको चालू करके, आपको चला के दिखा करके आपको फ़ोन सेल करेंगे, यानी कि आपको बेचेंगे। तो आपको आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको ऑफलाइन खरीदना है और या ऑनलाइन। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको हम बता दें एक और ट्रिक। आपको क्या करना है, आपको जाना है, मतलब कि सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रेट उसका देख लेना है कि कितना रुपया उस फ़ोन का पड़ता है। अब उसी फ़ोन को जो है आप ऑफलाइन मतलब मार्केट में जा करके उस फ़ोन का प्राइस आप पता कर लो कि कितना का फ़र्क है या नहीं है। अगर फ़र्क नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क आएगा, 100% फ़र्क आएगा। मैंने खुद एक फ़ोन ख़रीदा था आज से 1 साल पहले, जो कि नया लॉन्च हुआ था, सैमसंग J6 इन्फिनिटी, जिसका ऑनलाइन प्राइस था 13,990 रुपये, जबकि हमने लिया था 12,900 रुपये में, मतलब कि सीधा 1,000 या 1,200 का फ़र्क हमको मिल रहा था देखने को। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको फ़ोन ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है। और एक और बात हम बता दें कि ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत होगी कि अगर आपका फ़ोन मतलब कि आपने कल फ़ोन ख़रीदा और 4-5 दिन के बाद साला बंद हो गया, अब आप क्या करोगे। आप मतलब कि उसका जो है सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब उसका सर्विस सेंटर यहाँ लोकल में बचा ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन फ़ोन खरीदते हो तो इसमें ये होगा
कि आपका जो है मतलब अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, वहीं से रिप्लेस का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप परचेज़ करते हो वहीं से आप रिप्लेस करके उसको फिर ठीक करवा सकते हो। लेकिन दुकानदार में ऐसा नहीं होगा। दुकान में अगर आप ख़राब होता है दुकान से खरीदने के बाद तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर जहाँ भी है, मतलब लोकल में अगर आप गाँव में रहते हो जो शहर से बहुत दूर है तो आपको तो दिक्कत होगी, क्योंकि सर्विस सेंटर आजकल शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में सर्विस सेंटर आपको मिलेंगे। हालांकि अब छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल कराया गया है। तो ये आपको कुछ थोड़े से नुकसान तो मतलब कि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ोन जल्दी ख़राब भी नहीं होता। कोई कोई फ़ोन ऐसा होता है जो ख़राब हो जाता है। अगर आप एप्पल फ़ोन खरीदना चाहते हो, आईफोन वगैरह सब खरीदना चाहते हो, बड़े बड़े फ़ोन्स, तो आप मेरा जो सजेशन रहेगा वो फ्लिपकार्ट अमेजोन सबसे तो ना ही खरीदो तो ही अच्छा रहेगा। आप उसके एक ऑफिशियल जो उसका वेबसाइट साइट है वहाँ से जाकर खरीदे, एप्पल स्टोर से खरीदे, या तो फिर आप जो है दुकान से खरीद ले जहाँ की एप्पल का स्टोर है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी को बाय।